तो कल हमने क्या क्या देखा था? What all did we study yesterday? Someone. Okay, we have completed the control statements like loops or loops while loop and control statement that if, elif, else statements, and we have started with functions in Python like built-in and predefined functions. Okay. Uh, functions are of how many types? कितने types के functions होते हैं? As I said, functions are of two types: user-defined functions and uh, predefined functions. What is the difference between user-defined functions and predefined functions? Okay, so in No, Python, not you. there are Wait, functions wait, whose wait, wait. Uh, Gauri Zadov. Gauri, Yes, sir. yes. What is the difference between user-defined and predefined or else inbuilt functions? Sir, inbuilt in user-defined function, uh, user-defined फंक्शनमध्ये आपण स्वतः ते डिफाईन करतो आणि जे पण इनबिल्ट फंक्शन असतात लाईक प्रिंट हे सगळे हे आधीच पायथननी बिल्ड केलेले आहेत. Okay, good. ठीक है, चलो. मूविंग अहेड, सो आई जस्ट मतलब अगर किसी को ये बाद में रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, अगर किसी को आगे पढ़ना है तो आई जस्ट गिव यू रोड मैप कि सबसे पहले स्टार्ट विथ कमेंट्स, देन अंडरस्टैंड द सिंटैक्स ऑफ एवरीथिंग. नहीं तो सिंटैक्स ऐसे पहले नहीं, जो जो चीज़ जब सीखोगे तब उसके बारे में जो सिंटैक्स है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है. Then comments, multi-line comments, then variables, then different ways of assigning variables, rules of variables, keywords, reserve words. Okay. Then data types. Then after data types, then move to क्या कहते हैं यार उसे, operators. Then are n number of different types of operators: logical operators, membership operators, identity operators, and lot of operators. उसके बाद operators के बाद you'll move to कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, देन लूप्स, देन फंक्शंस. ठीक है, इसके साथ ही लाइक कोडिंग प्रैक्टिस. अगेन जो कुछ भी सीखोगे उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इंटरव्यूज़ में, ओके, दिस इज़ द वे इवन वी टीच इन आर पाइथन कोर्स. देन उसके बाद वी मूव टू डेटा स्ट्रक्चर्स. तो डेटा स्ट्रक्चर्स में जो सीक्वेंस है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, उसके मेथड्स, देन इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग. ठीक है, फंक्शंस में देन वी मूव टू यूज़र डिफाइंड फंक्शन. ठीक है, उसमें डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, की डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, ठीक है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, सॉरी. देन व्हाट इज़ हायर ऑर्डर फंक्शंस, लैम्बडा फंक्शन, मैप, रिड्यूस, फिल्टर. ओके. देन यू मूव टू फाइल हैंडलिंग एंड देन यू फर्दर मूव टू, ठीक है, जो डेटा स्ट्रक्चर्स में उनके हर एक के अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है, पॉप, इंसर्ट, अपेंड. ठीक है, हर एक चीज़ को पढ़ना. उसके बाद देन लेट्स मूव, देन आगे यू मूव टू फाइल हैंडलिंग. ठीक है, फिर देर इज समथिंग कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग एज वेल, एरर हैंडलिंग एज वेल. ठीक है, देन यू मूव टू द मॉड्यूल्स. ठीक है, तो जिसको मतलब whoever wants to do front end, then they move to Flask and all those kind of things. But जिसको भी those are into core data science and data analytics, they start with NumPy, Pandas, Seaborn, Matplotlib, Plotly. Okay, these are nothing but the different libraries. Then you move to scikit-learn, TensorFlow. ठीक है, जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में जाता है. ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा उप्स कंसेप्ट, अगेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज नीडेड. ठीक है, I know you guys have been practicing it in C++, but okay, I mean, concepts are same, but the implementation on the coding language differs a lot. Okay, ठीक है, so Python makes code a little easy. Okay, coding a little more easy than doing it in C++. Tell me, is C++ dynamically typed? Yes or no?
सी प्लस प्लस डायनामिकली टाइप्ड है कि पाइथन डायनामिकली टाइप्ड है? No, sir, it is not. देन व्हाट इट इज सी प्लस प्लस? स्टॅटिकली टाईप. हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिकली टाइप्ड? We need to define it like int num like that. करेक्ट करेक्ट, जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन. देखो यहाँ पे मैं आप ही को पढ़ा रहा था कि जस्ट क्लोज इट. ठीक है, आज हम वैसे तो नंबर पढ़ने वाले, इसमें बता देता हूँ, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी. पाइथ मतलब अगर आपने देखा तो whenever we declare any variable and we assign any data to it, ओके, let's say हमने 55 किया, ठीक है. सी प्लस प्लस में आपको यहाँ पे बताना पड़ता है, करेक्ट? ऐसे ही होता है ना? यस और नो? Yes, sir. आपको इस वेरिएबल को बताना पड़ता है कि इसके अंदर आप कौन से टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हो, ठीक है? ठीक है, पाइथन में इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको समझ जाता है कि उसने क्या स्टोर किया है. सो दिस जस्टिफाइज दिस, येस पाइथन इज डायनामिकली टाइप. समजलं का आता डिफरन्स सगळ्यांना? Yes, sir. दिस इज हाउ यू एक्सप्लेन. ओके फाइन, चलो मूविंग अहेड. थियोरेटिकल तो सबको पता है, इम्प्लीमेंट में समझो आप. ठीक है, आज हम नमपाई पढ़ेंगे. सो व्हाट इज नमपाई? नमपाई ऐसे कोई लाइब्रेरीज क्या होता है, कैसे अभी कैसे पता हूँ आपको? आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. ट्रैक्टर पता है सबको? ट्रैक्टर ट्रैक्टर तो पता होगा. आणि उसके पीछे हम वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको यार, अरे वो होता है ना कुछ भी ले जाने को. ट्रॉली. हाँ, ट्रॉली, करेक्ट. ठीक है. हाँ, सो आपने अगर देखा होगा तो ट्रैक्टर में भी हम हमारे काम के हिसाब से वो चेंज करते रहते हैं. मतलब कभी अगर कुछ लेके जाना है तो वो ट्रॉली लगा दी, फिर अगर पानी लेके जाना है तो फिर वो टैंकर वाला लगा दिया. अरे देखा होगा ना थोड़ा फार तो कहीं पे. हाँ, ठीक आहे. फिर अगर वो खेती का अगर त्याला नांगरणं म्हणतात मराठीमध्ये, जर कोणी केलं असेल ना तर ठीक आहे, त्याच्यासाठी एक वेगळं असतं. ठीक आहे. तर लाईक अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी जस्ट चेंज इट. देन सेम थिंग इज, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू विद एग्जाम्पल. सेम इज विद पाइथन. ठीक है, ये ट्रैक्टर आपका जो मेन मशीन है जो आगे वाला, उसको पाइथन समझ लो. ठीक है, हमारे काम के हिसाब से हम वो लाइब्रेरीज चेंज करते हैं. ठीक है, जैसे नमपाई में आप कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हो. ठीक है, डेटा हैंडलिंग के लिए आप पांडाज यूज़ करते हो. ठीक है, विजुअलायझेशन के लिए आप सीबॉर्न और मॅटप्लॉटलिप यूज़ करते हो. समजलं का कसं लायब्ररीजचं काय महत्त्व आहे, काय माहीतच नसतं की लायब्ररीज काय मुळात. ठीक है, अभी समझा सबको? हाँ, गुड. ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपको लगने वाले हैं, मतलब चारों की एक ही बार में, उसे हम EDA कहते हैं. ठीक है, मैं आपको कभी जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तब मैं आपको पाइपलाइन एक्सप्लेन करूँगा डेटा साइंस की. ठीक है, तब पहले उसमें एक स्टेप आती EDA. व्हाट इज़ EDA? किसी को बताया गया EDA? Exploratory data analysis. एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. ठीक है, डेटा प्री प्रोसेसिंग का एक पार्ट होता है जिसमें हम डेटा को एक्सप्लोर करते हैं, उसके क्विक एनालिसिस करते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं. तो दैट ऑल थिंग्स कम्स अंडर EDA. ठीक है, एट कोर इट कम्स अंडर डेटा प्री प्रोसेसिंग. ठीक है, प्री प्रोसेसिंग मतलब क्या, डेटा को पहले प्रोसेस करना पड़ता है. कल अगर आपने कल के वीडियो में आपने मैं डालता हुआ तो ठीक है, वो वीडियो में अगर आपने देखा तो वी जस्ट फिट दैट डेटा इन अ पर्टिकुलर मशीन लर्निंग मॉडल. ओके, चलो सबसे पहले
हम देखेंगे numpy इंस्टॉल कैसे करते हैं. पिप इंस्टॉल numpy, सिंपल. अगर आप टर्मिनल में .py जो फाइल है उसमें अगर आप इंस्टॉल करते हो तो नीचे टर्मिनल आता है. जो टर्मिनल में आपको सिर्फ इतना ही डालना है, ठीक है. बट इफ यू आर यूजिंग जुपिटर नोटबुक यू नीड एन एक्सक्लेमेटरी मार्क ओवर हियर. ओके. उसके बाद आप इंपोर्ट करते हो, ठीक है, क्योंकि बार बार आप ये तो नहीं कर सकते. numpy अभी इंस्टॉल करते हैं, आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है. इंपोर्ट numpy एज np. अभी np के अलावा आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है. बट द थिंग इज np इज अ स्टैंडर्ड नोटेशन, ठीक है. तो numpy में भी एक चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड एरे, ठीक है. क्या होता है एरे? दैट इज ऑल्सो डेटा टाइप, ठीक है, सिमिलर टू लिस्ट और टपल. वो क्या करता है, इट हैज सिमिलर टाइप ऑफ लाइक सिमिलर डेटा टाइप. देखो ऐसा है क्या, 10 फिर उसके बाद स्ट्रिंग आया है फिर फ्लोट आया, नहीं, सिमिलर डेटा टाइप, ठीक है. उसको लिखते कैसे है, सिंपल वेरिएबल नेम np डॉट एरे 10 20 30 40 50 एंड जस्ट विल प्रिंट इट. सिंपल, दिस इज एन एरे, ठीक है. ये कौन सा हो गया, ये वन डायमेंशनल एरे हो गया, ठीक है. अभी हम टू डायमेंशनल एरे देखेंगे. सी दिस कम्स लाइक योर मैट्राइसिस. मैट्रिक्स पता है क्या, स्कूल में किया होगा. सेम चीज. ओके, दिस कम्स अंडर योर मैट्राइसिस पार्ट, ठीक है. सी 2D एरे, दिस इज नथिंग बट अ मैट्रिक्स. यहाँ पे होगा तो लेकिन नहीं है, मैं करके दिखाता हूँ. दिस इज अगेन अ 3D एरे, ठीक है. अगर आपको अभी चेक करना है कैसा है क्या है, ठीक है, ARR3 डॉट ndim. देखो इसको चेक देखो 3D है. उसके बाद ARR3, ओके 2 का देखते हैं. चलो 2 है ना हमारे पास, हाँ. 2 डॉट शेप, क्या एट्रीब्यूट्स है. बाय द वे क्या दिया शेप ने, इट गेव इनटू, ऐसा नहीं ऐसा लिखते हैं ना, रोज इनटू कॉलम्स. सो 2/3 ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है. उसके बाद RRR 2 डॉट साइज, ये क्या देता है, साइज क्या देता है, नंबर ऑफ एलिमेंट देखो कितने थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आ गया. और लास्ट क्या है, AR2 डॉट डी टाइप. ये क्या बोलता है, इसने क्या दिया, int64, ठीक है. ये आपको आगे मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन बताता हूँ मैं, थोड़ा बता दूंगा. चलो कोई प्रॉब्लम. ठीक है, int64, ठीक है. आगे हम देखेंगे. देखो यही शेप, अभी इसको थ्योरेटिकल एक्सप्लेन किया है, मशीन लर्निंग में क्यों चाहिए वगैरह. डायमेंशन देखो अभी हमने देखा ndim करके, ठीक है. ये थोड़ा मशीन लर्निंग के लिए है, आपको ज़रूरत नहीं है. यहाँ साइज, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है. अब मैं बता रहा हूँ मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, देन मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है. अगर आपको पूछा कि मेमोरी कैसे मैनेज करते हैं तो आप वो सीखोगे और वो पढ़ते हो इसमें एरे में, विच इज इन numpy, ठीक है. हमने क्या किया था, हमारा आंसर क्या आया था, int64, ठीक है. ये क्या बताता है, ठीक है, int64 क्या बताता है, कहाँ गया यार, हाँ, ठीक है, ठीक से समझ लो. हाँ, int64 काय सांगतं, ह्या टोटल लाईक हा जो ॲरे आहे ना, आपण हा ॲरेची चेक केली ना, परत इथे करतो.
arr2.dtype in64. हा काय सांगतो in64 की पर एलिमेंट 8 बाइट्स ऑफ मेमरी त्याने यूज केली आहे. काय केली आहे? पर एलिमेंट 8 बाइट्स ऑफ ए मेमरी त्याने यूज केली. तर कधी कधी आपण काय करतो, याला चेंज करून आहे ना इंट 32 करावं लागतं. तर काय होतं की 4 बाइट्स पर एलिमेंट करतो. तो असं मेमरी कमी का करतो आपण? कधी कधी आपल्या मॉडलमध्ये फिट करण्यासाठी वी डू दैट. ठीक है, आपको पूछते हैं कि इतना इतना मॉडल लेकिन डेटा की साइज़ इतनी है तो इसको कंप्रेस करो. ठीक है, दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ numpy. ठीक है, कैसे करते हैं उसका एग्जांपल है आगे. अभी इतना जब आओगे तो पढ़ाऊंगा मैं. देखो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है? 8 बाइट्स पर एलिमेंट. ठीक है, तो हमने डी टाइप इक्वल्स टू np.32 बस उसको आगे डिक्लेयर कर देना है. ठीक है, फिर अगर उसकी चेक की हमने तो देखो 4 बाइट्स पर एलिमेंट आता है. आइटम साइज यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट सिंपल इन numpy. ठीक है, बाय द वे रीशेपिंग ये सब अभी मैट्रिसेस के कंसेप्ट है. अगर आपको मैट्रिसेस आ रहा है तो वेल एंड गुड. ठीक है, ये एक 2D एरे था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लगाया, क्या हो गया? ये ट्रांसपोज ऑफ मॅट्रिक्स काय करतं? रोजला कॉलममध्ये कन्वर्ट करतं आणि कॉलमला रोजमध्ये. करेक्ट? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वैसे ही करते हैं ना. हाँ वही है. ये देखो ओरिजिनल कैसा था. ठीक है, देखो चेंज होके देखो ऐसा आ गया. क्या किया? बस ARR और ARR.t बस .t लगाया. ठीक है, ये कुछ नहीं, ये बस ओरिजिनल एरे ये प्रिंट में करवाया मैंने. ठीक है, हाँ आपको अगर डेटा टाइप चेंज करना है तो एस टाइप करके जिससे चेंज हो जाता है. ठीक है, चलो छोड़ो. हाँ, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. दिस इज अ जीरो और नल मैट्रिक्स np.zeros. ठीक है, बाद में np.ones यूनिटी मैट्रिक्स 1 1 1 1 1 1 आ गया. ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल एलिमेंट्स आर 1. ठीक है, अरे सिंपल सिंटेक्स इसी np.i इतना ही. बाय द वे random.rand एक मॉड्यूल है जो रैंडम नंबर जनरेट करके देता है. ठीक है, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इसमें थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है भाई. मतलब थोड़ा मज़ा आता है इसमें इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करने में. ठीक है, हमें क्या करना था? एक्सेस किया तो मुझे बताओ 60 कैसे आया? एनीवन कैन एक्सप्लेन मी ये? चलो इतना तो एक्सप्लेन कर ही सकता हूँ. कैसे आया? देखो ये अपना ओरिजिनल था, यहाँ में से कि 60 कैसे हमने एक्सेस किया और हमने क्या दिया था 1,2 लिख देता हूँ यहाँ पे मैं. म्हणजे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम असं काय असतं का? स्लाइसिंग पता है ना? इंडेक्सिंग स्लाइसिंग पता है क्या? इंडेक्सिंग मतलब नंबरिंग. इन पाइथन नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड नेगेटिव से लास्ट वाले से -1 से स्टार्ट होती है. ठीक है, स्लाइसिंग मतलब क्या? कट करना. तो वही तो पूछा मैंने. 10 20 30 40 50 बाय द वे 2 डायमेंशनल एरे है. करेक्ट? इसमें हमें क्या करना है? ठीक है, रो इनटू कॉलम. बोलो 60 कैसे आया? अरे सांगा. रो 1 कॉलम 2. ठीक आहे, रो 1 मग रो 1 आणि कॉलम 2 मग 50 आलं पाहिजे ना. तर 60 कसं आलं? सॉरी, रो 20 आलं पाहिजे ना. तर 60 कसं आलं? रो 1 कॉलम 2 20 आलं पाहिजे. इंटरसेक्शन इथे होतं आहे ना. तर 60 कसं आलं? क्विक बोलो. अरे ट्राई तो करो कोई तो, थोड़ा तो दिमाग लगाओ. Because indexing starts from 0. हाँ तो कैसे?
पूरा बोलो. So row 1 0 1 therefore ते 40-50 वाली ती रो करेक्ट. आणि column 2 means 0 1 2 therefore 60. हाँ करेक्ट. ऐसी होती है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग एरे में. मतलब आपको इंटरव्यू में जब अभी बैठोगे आप कभी भी, ठीक है, तो अगर नंपाई के ऊपर पूछा तो ये मतलब पूछेंगे ही पूछेंगे. बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये. ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो पूछते ही पूछते हैं. ठीक है, जैसे वो मैंने लिस्ट और सेट वाला बोला था. ठीक है, गारंटी. हाँ, रीशेपिंग भी एक चीज़ होती है जो लाइक आप चेंज करते हो उसका शेप. ये देखो 1D है 2D में कर दिया. और फ्लैटन मतलब क्या 2D 3D होगा तो 1D में कर देगा. ठीक है. और एक इसमें और एक है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. मैंने बोला ना कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी होते हैं पाइथन में, सॉरी नंपाई में भी नहीं वही होते हैं. सॉरी, सी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. बाय द वे मल्टीप्लिकेशन वैसा ही होता है जैसे आप मैट्रिसेस में करते हो. ठीक है, क्या था वो रूल, रोज और कॉलम सेम होने चाहिए ऐसा कुछ था ना मल्टीप्लिकेशन करते वक्त. क्या था, व्हाट वाज दैट रूल, आई फॉरगॉट. द कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल्स टू द रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स. ऐसा था ना कुछ यार, थोड़ा भी मैट्रिसेस नहीं आता. Rows of the first matrix with column of the सेकंड मैट्रिक्स, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट. रोज ऑफ द फर्स्ट एंड कॉलम ऑफ द सेकंड. हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आप कर सकते हो, लॉगरिथमिक फंक्शंस भी और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी आप कर सकते हो. ट्रिग्नोमेट्रिक तो अभी आपने किए होगे, सब हो जाता है पता है इसमें. साइन एंगल्स, कोसाइन के एंगल्स, ठीक है, उसके फॉर्मूलाज, साइन एस प्लस साइन बी. इसको याद है क्या सब फॉर्मूलाज, ऐसा है क्या कोई. 2 साइन ए, मुझे किसी को याद है क्या, एनीवन. लॉग के someone, anyone, fine, no. Also, sure, moving ahead. ठीक है, सी डॉट वेक्टर्स तो पता होगा, आई जे के कैप. तो ये सब चीज़ें होती है इसमें नंपाई में. ठीक है, एंड द मेन स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस. मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन. What is standard deviation? What is standard deviation? How much the value differ from the average value? How much the value differs from the mean value of your data set, and what is the variance. अब ये मत बोलना उसका स्क्वायर रूट. कल मैंने और एक क्वेश्चन पूछा था फॉर डिफरेंस बिटवीन फंक्शंस एंड ऊप्स स्टेटमेंट, ऊप्स कंडीशन. पढ़ो यार, समस्या है थोड़ी. ठीक है, देखो क्या नहीं, सिंपल. np डॉट मीन डेटा में क्या स्टोर किया था हमने, एक एरे, तो उसका मीन दे दिया, मीडियन दे दिया. ठीक है, अब ये मीन मीडियन क्या है ये नहीं बताते. ठीक है, अभी देखो उसको कितना लाइन ऑफ कोड चाहिए. ऑलमोस्ट यू नीड 4 to 5 लाइन ऑफ कोड. करेक्ट. अरे हाँ ना बोलो यार. यस. ठीक है, Yes, sir. अभी विल मूव टू सेकेंड थिंग. EDA 1 में होगा वो शायद से. ठीक है, पांडास. ठीक है, pandas was something like, okay, it was a advanced library for like one step ahead for numpy. ठीक है, numpy के एक स्टेप ahead थी वो लाइब्रेरी.
ठीक है, लेकिन जिसमें आप डेटा हैंडलिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते थे, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से आप डेटा कनेक्ट कर सकते थे, HTML, JSON, SQL से, ठीक है, अलग अलग जगह से आप डेटा उसको कनेक्ट कर सकते थे। वैसे नंपाई में क्या बस एरे के फॉर्म में स्टोर हो रहा था डेटा, ठीक है। दैट्स व्हाई वी इंट्रोड्यूस टू pandas. So pandas is the heart of data analytics and data science, ठीक है, ठीक है। आपको डेटा लोड करना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको जब प्रोजेक्ट मिलेगा तो आपके पास पूरी पाइपलाइन तो रेडी होगी, आपको बस डेटा लोड करना है, ठीक है। वो सीख लो, उसके बाद क्या उसमें क्या आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो वो भी देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, क्या सेम प्रोसीजर, हाउ टू इंपोर्ट योर डेटा, सी इंस्टॉल pandas, pip install pandas और import pandas as pd। सो numpy भी मैंने यहाँ पे करके रखा है, ठीक है। अगेन pd के अलावा आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है, बट pd इज अ स्टैंडर्ड नोटेशन। हमने कर दिया इसको एग्जीक्यूट, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या आता है, डेटा लोडिंग, ठीक है। उसमें क्या करते हो आप, df, जिसको डेटा फ्रेम भी बोलते हैं, कुछ भी वेरिएबल दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। pd पांडास के लिए, नंपाई के लिए क्या कर रहे थे हम, np डॉट रीड अंडरस्कोर सी। अभी देखो यहाँ पे ना सजेशन आ जाएगा, देखो इतने सोर्सेस से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। आज का आपका होमवर्क क्या है, क्लिपबोर्ड, CSV, एक्सेल, फेदर, ये सब फाइल्स क्या होती है उसके बारे में थोड़ा जानकारी रखो, ठीक है। एज अ डेटा साइंटिस्ट यू मस्ट नो कि कौन से फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। इसमें से आपको कौन से पता होंगे, CSV, एक्सेल और HTML पता होगा बस, ठीक है। बहुत होते पता है, SQL क्वेरी, SQL टेबल, डेटाबेस सब आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो पांडास में, ठीक है। अभी हम करेंगे CSV, कर दिया और इन ब्रैकेट डबल कोट डाल देना है, ठीक है। अभी इसके दो तरीके होते हैं, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, ठीक है। एक आपको ट्रेडिशनल वे क्या होता है पता है डेटा स्टोर करने का, ये कोई नहीं बताएगा, ठीक से समझ लो, ठीक है। ये दोन चीज़ में म्हणजे सगळीकडे कन्फ्यूज होतात मुलं, सर्वीकडे, ठीक आहे। कारण की बाहेर यूट्यूब व्हिडिओजला पण एकच मेथड सांगता, तुम्ही आता ही एक लक्ष द्या, ठीक आहे। तुमचा जो डेटा आहे ना, डेटा जो पण तुम्हाला लोड करायचा आहे, ठीक आहे, मराठीत सांगतो म्हणणार की समजेल, डोक्यात जाईल, जो भी डेटा, जो पण डेटा तुम्हाला लोड करायचा आहे तो त्या फोल्डरमध्ये पाहिजे ज्या फोल्डरमध्ये तुमची फाईल आहे, समजलं का, समजा आपको, किती लोकांना नाही समजलं, रेज युअर हँड, ओके। 3 लोगों का नहीं समजा, ठीक है। म्हणजे लेट्स से मी एक इथे, लेट्स से तुम्ही एक डेस्कटॉपवरती फोल्डर बनवला, काय द्यायचं नाव, किंवा एक फोल्डर नेम देऊ आपण, डेटा एनालिटिक्स, ऐसे दिल से प्रोग्राम, ठीक है। हा फोल्डर बनवला तुम्ही कुठे, डेस्कटॉपवरती, ठीक है। आगे जाके उसमें आपने एक फाइल सेव की है जो भी आप कर रहे हो, python.ipynb, ठीक है। उसमें आपने और एक फाइल स्टोर की है, python2.ipynb। उसी में आपको ये sales.csv जो डेटा है, ठीक है, हे ह्याच फोल्डरमध्ये पाहिजे, कळालं का, अभी समजा, ठीक आहे। समजलं का, ज्यांना कळालं नव्हतं त्यांना सगळ्यांना, आदित्य, अदिती, अक्षता, आयुष, ध्रुव, गौरी, गुंजन, मधुरा, संदेश, शंतनू, सृजामी, तन्वी, समजलं, ठीक आहे। सेम 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 लाईक आता फॉर एक्झाम्पल, आता मी कसं करत होतो EDA1 मध्ये, सो इवन EDA1 शुड ऑल्सो बी प्रेझेंट इन दिस फाईल, पर्टिक्युलर फाईल, ठीक आहे। समजलं बघा, इथे सेव आहे सेल्स डेटा, होगा कहीं पे,
हाँ कार सेल्स वगैरह, ठीक है। हाँ कार सेल्स, देखो कार सेल्स ही था, देखो सेव है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे डाला ना कार अंडरस्कोर सेल्स अंडरस्कोर इंडिया डॉट CSV, देखो लोड हो गया डेटा, करेक्ट। समजलं का हे कसं पाहिजे सगळ्यांना? ये हो गई एक मेथड, ठीक आहे, ही काय झाली एक मेथड झाली। सेकंड मेथड काय माहिती आहे का, कधी कधी असा प्रॉब्लेम येऊ शकतो, इंटरव्यू में मुझे ही पूछा था, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका जो डेटा है वो उस फोल्डर में नहीं किसी और फोल्डर में है, तो आप क्या बोलेंगे सर डायरेक्टली हम कॉपी कर सकते हैं, लेट से, लेकिन हम डायरेक्टली सर हम उसको कॉपी कर सकते हैं, करेक्ट। लेकिन अगर उसका कुछ काम चल रहा है तो कॉपी नहीं होता है, आपने अगर देखा होगा, है ना। मुझे बोलो कि आपने आपकी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे, जो डेटा स्पाई प्रोग्राम जो आपने फोल्डर बनाया है उसमें आपने वो पाइथन की फाइल आपने सेव की है, ठीक है। लेकिन आपका जो डेटा है वो आपके डी ड्राइव में है, ठीक है, डी डिस्क में है, ठीक है। तो वहां से वो डेटा कैसे फेच करें? एक्सक्यूज, ठीक है, कैसे फेच करें, दैट इज अ क्वेश्चन। तो ये दो तरीके होते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक जैसे हम एफ स्ट्रिंग यूज करते थे ना वैसे ही से, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। आर स्ट्रिंग करके, ठीक है, इसके अंदर है ना, इसके अंदर क्या डालना होता है पता है, आप उस फोल्डर पे जाओ, ठीक है, उस फोल्डर में जाओ जिसमें वो डेटा गया है, उस डेटा पे जाके क्लिक करो, राइट क्लिक करके, अभी विंडोज होगा आपके पास तो नीचे प्रॉपर्टीज ऑप्शन आता है करेक्ट, येत असेल ना प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज वरती क्लिक केलं, हां प्रॉपर्टीज वरती क्लिक केलं की वरती तुम्हाला एक पाथ येतो, पाथ, ठीक है, वो कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ डालना है, दिस इज द सेकेंड वे। I'll just comment it out. Okay, this is a second way of doing it, ठीक है। वो पाथ पूरा यहाँ पे डालना है, उसको दिखाऊंगा मैं, एक सेकेंड। ये देखो ऐसा वाला, ये देखो, समझ गए, देखो आर स्ट्रिंग करके पाथ डाल दिया मैंने पूरा, ठीक है। सेम चीज लाइक ये दो तरीके होते हैं आपके डेटा लोड करके, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने pd.read.csv कर दिया और उसमें एक्सेल की फाइल डाल दी, नहीं। आपको लगने सर जो डाली आपने, जो फॉर्मेट डाला है वही फॉर्मेट वहां लगेगा, ठीक है। अभी उसके बाद एक्सप्लोरिंग डेटा, तो df.head ये क्या करता है, आपको डेटा देता है, लेट्स से मतलब क्या क्या उसमें चाहिए, क्या सॉरी क्या क्या है उस डेटा में, देखो इतना बड़ा डेटा था, df.head, ठीक है। अभी बस मैंने यहाँ पे 20, ऐसा नहीं, मैंने बस 20 मुझे कॉलम चाहिए, नहीं तो अगर इतना ही प्रिंट किया ना, देखो आ जाता है, पहले 5 रोज आएंगे, ठीक है। उसमें हम डेटा अंडरस्टैंडिंग करते हैं, अच्छा उसमें कैटेगोरिकल कॉलम्स कौन से, बाय द वे व्हाट आर कैटेगोरिकल कॉलम्स दे आर नथिंग बट नॉन न्यूमेरिकल कॉलम, देखो ये वाले 1 2 3 4, तो उसके लिए हमको 1 हॉट एनकोडिंग करनी पड़ती है, मैंने कल बताया था आपको जैसे, ठीक है। फिर df.tail लास्ट कितने हैं, बाय द वे अगर हमें देखना है तो df.shape ये भी कर सकते हैं, देखो रोज टोटल कितने रोज है, 500 रोज है बराबर, और 12 कॉलम्स है, करेक्ट। उसके बाद फिर df.describe, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मजा आएगा, देखो मीन, एक लाइन में आपको सब आ गया, देखो मीन मीडियन मॅक्स, करेक्ट। वो मुझे बोलो नंपाय मध्ये आपल्याला किती 4 to 5 लाईन्स लागत होत्या, इथे फक्त काय df.describe ठीक है, सिंपल, करेक्ट, ठीक है।
पांडाज में एक वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इफ यू आर प्लानिंग फॉर डेटा एनालिटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड डेटा क्लीनिंग. क्या होती है? डेटा क्लीनिंग. अभी डेटा क्लीनिंग क्या होता है? ठीक है, जो नल वैल्यूज है, मिसिंग वैल्यूज है, ठीक है, उनको रिप्लेस करना. वो अभी बहुत बढ़िया, अब जब पाइथन पढ़ने होगे वो पढ़ाऊंगा. उसके लिए आपको थोड़ा मैथ्स लगेगा, बट इंटरेस्टिंगली पढ़ाऊंगा. ठीक है, वो डेटा क्लीनिंग एक ऐसा कंसेप्ट है, कुछ ने पूछा ना तो वो पूछने ही वाले, पूछेंगे ही. आप डेटा एनालिस्ट को जाओ या डेटा साइंस को जाओ, पूछने वाले ही है. ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ठीक है, df.info ये कुछ डेटा की इन्फॉर्मेशन देता है. ठीक है, ओके. देर इज समथिंग कॉल्ड मेटा डेटा. मैंने आपको बोला था मेटा डेटा, पता है क्या होता है? व्हाट इज मेटा डेटा? बोलो. It is a data of data. डेटा डेटा ऑफ डेटा. तो क्यों होता है वो? व्हाई इज मेटा डेटा इंपॉर्टेंट? फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन. ठीक है, जब डेटा आता है तो ऐसा नहीं ना कि कुछ बस दे दिया क्लाइंट ने डेटा, तो उसके बारे में बताएगा भी आपको. उस डेटा का एक पर्टिकुलर डेटा होता है, कितने कॉलम्स है, क्या है, कैसा है. ठीक है, उसे हम मेटा डेटा कहते हैं. ठीक है, अभी अब मुझे फाइंड करना है कि टोटल कितने नल वैल्यूज़ है. तो उसके लिए क्या है? df.isNull. देखो उसे दे दिया फॉल्स 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 फॉल्स, मतलब नहीं है. अभी आप बोलोगे सर अभी इसमें कितना देखे, कितने मतलब किती डिफिकल्ट जाईल बघायला. तर त्यासाठी अजून एक लाइक देयर इज अ मेथड कॉल्ड df.isNull.sum. देखो बहुत ईजी है पाइथन. देखो एक एक लाइन में सब आ रहा है. इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए. क्या संबंध है? ओके, हाँ, ये देखो सेल्स आईडी, डेट, ब्रांड, मतलब हर एक कॉलम में कोई नल वैल्यू है ही नहीं. ठीक है, तो आगे डेटा मतलब क्लीन डेटा है, तो उसके ऊपर आप बहुत चीज़ें कर सकते हो. देखो जब आप आओगे तब आपको पढ़ाऊंगा मैं. डुप्लीकेट्स निकालना, चेक करना, ड्रॉप एने, फिल एने. ठीक है, नल वैल्यूज को फिल करना. ऐसा नहीं कि आप ड्रॉप कर दोगे, नहीं, उसको फिल करना पड़ता है. डेटा क्लीनिंग उसे ही कहते हैं. ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया पांडास. इसमें बहुत चीज़ें पता है. इसमें ग्रुपिंग, एग्रीगेशन, ठीक है, पाइवोट टेबल्स, आप बाद में वीडियो में ये देख लेना. ठीक है, सॉर्टिंग, डेटा फिल्टरिंग, डेटा क्लीनिंग, डेटा एक्सप्लोरिंग, डेटा लोडिंग, डेटा सेविंग. तो ये सब चीज़ें होती है जो आप लाइक यू कैन स्टडी इन पांडास. वो बहुत डिटेल में जाता है, वो अभी आपको इतनी ज़रूरत नहीं है आपके प्रोजेक्ट के टर्म्स में. ठीक है, जितना आपको लगेगा डेटा लोडिंग, तो इसलिए मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से. ठीक है, तभी भी करूँगा जब हमारा प्रोजेक्ट आएगा, जब हम ऑफलाइन करेंगे प्रोजेक्ट. ठीक है, आई एम ट्राइंग दैट कि प्रोजेक्ट हम ऑफलाइन ही करें, क्योंकि हमारे पास डेटा उसका मतलब अगर हमें वो लैब मिला तो डैट वुड बी वेरी गुड. ठीक है, क्योंकि उनका डेटा लेट से उनके इस पे ही है, वो हमें EPI लेके फेच करना पड़ेगा. ठीक है, देखेंगे उसका कुछ अगर हो सके तो ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर हम डमी फॉर्मेट ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, हाँ, तो आगे लेट्स सी टू द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडे, दैट इज EDM में और एक चीज़ आती है, डेटा विजुअलाइजेशन. कैन एनीवन टेल मी व्हाई डू वी नीड डेटा विजुअलाइजेशन? कौन सा टूल लगता है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए? Power BI. पावर BI, करेक्ट. और एक अल्टरनेटिव कौन सा है उसको? टैबल्यू, करेक्ट. लेकिन पावर BI थोड़ा अपडेटेड वर्जन है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है. ठीक है, उसमें जो लाइव डैशबोर्ड होते हैं, डायनामिक डैशबोर्ड जिसे हम कहते हैं, वो बहुत इंटरेक्टिव बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं. ठीक है, एज कम्पेयर टू टैबल्यू. ठीक है, और डेटा कनेक्टिविटी भी उसमें बहुत है, लाइव डेटा इंटीग्रेशन भी होता है. ठीक है, बाय द वे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनामिक डैशबोर्ड एंड स्टैटिक डैशबोर्ड?
or else a live dashboard or a static dashboard? Dynamic dashboard, that dashboard changes with the data. Okay. And what is the difference between a chart and a dashboard? Dashboard can have multiple charts. और चार्ट सिंगल एंटिटी होता है, करेक्ट. ठीक है. डेटा विजुअलाइजेशन में पता है क्या, एज पर डेटा साइंस एंड डेटा एज पर डेटा एनालिटिक्स में बात कर रहा हूँ, आपको क्या इंपॉर्टेंट है. चलो कोड आपको कहीं भी मिल जाएगा, आपको भी पता है कौन सा चार्ट कहाँ पे यूज़ करना है. दैट इज़ द मेन की थिंग. कौन से होते हैं, लाइन चार्ट होता है, हिस्टोग्राम होता है, बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, स्कैटर्ड प्लॉट होता है, बॉक्स प्लॉट होता है. ठीक है. वॉलेन चार्ट होते हैं. तो अब वॉलेन चार्ट तो इतना यूज़ नहीं होता. ठीक है. ये जो 4 से 5 है ना, आपको कौन सा कहाँ पे यूज़ करना है वो पता होना चाहिए बस. बाकी लाइन दो, एक एक लाइन का कोड है बस. ठीक है. उसमें भी सेम मैटप्लॉटलिब एक फाउंडेशन लाइब्रेरी थी विजुअलाइजेशन की, उसकी एडवांस आ गए सीबॉन, उसी की एडवांस आ गए प्लॉटली, जिसमें आप क्या डैशबोर्ड बना सकते थे. लेकिन उसके लिए अभी आपके पास टूल आ गया, तो यू डोंट नीड प्लॉटली. समझे, समझ लो. ठीक है. विल जस्ट हैव अ क्विक गो थ्रू कि कैसा करते हैं. ठीक है. उस क्योंकि आपको लगने नहीं वाला, लेकिन मैं आपको आइडिया बता ही रहा हूँ, तो मैं अगेन सी अभी यहाँ पे सेम डेटा स्टोर किया मैंने. विथ मी वी हैव टाइम. डेटा स्टोर किया मैंने. ठीक है. उसके बाद क्या किया, सॉरी लोड किया. उसके बाद देखा डेटा को, इन्फो ली, क्या है डेटा में, कैसा है. ठीक है. डिस्क्राइब बाद में. ओके. वैल्यू कौन सी है, अभी अगेन यू विल लर्न दिस इन योर पंडास. ठीक है. जब आप हमने आगे लिया. ठीक है. आगे चलो छोड़ो. लाइन प्लॉट कब यूज़ होता है, व्हेन वी हैव टाइम सीरीज रिलेटेड डेटा, उसके बाद लाइन चार्ट. अभी एक एक समझ लो, बाकी सब समझ जाएगा आपको. सबसे पहले फिक्स साइज. अगर मैंने सपोज मैंने कहा कि कौन है, लेट्स से मैंने आदित्य को कहा या मैंने प्रसाद को कहा कि प्रसाद मेक अ चार्ट. तो सबसे पहले प्रसाद मुझे क्या पूछेगा, सर कितना बड़ा बनाना है, कितना बनाना है, क्या, चलो क्या बनाना है, मैंने बोल दिया लाइन चार्ट बनाना है. चलो प्रसाद, तो क्या पूछेगा वो सबसे पहले प्रसाद कि सर कितना बनाना है, कितना बड़ा बनाना है. करेक्ट. सी, तो यहाँ पे plt डॉट फिगर फिक्स साइज, ये क्या बोलता है, दिस गिव्स यू द साइज ऑफ द डायग्राम. ठीक है. 2 मिनट के लिए सेकेंड लाइन भूल जाओ. थर्ड लाइन पे आते हैं. plt डॉट टाइटल, क्या ग्राफ को एक टाइटल देते हो आप. करेक्ट. उसके बाद क्या, एक्स लेबल वाई लेबल. एक्स लेबल, एक्स पे आपको क्या लेबल चाहिए, वाई पे आपको क्या लेबल चाहिए. अरे असंच करतो ना आपण ग्राफ बनवताना, डायरेक्ट प्लॉटिंग नाही सुरू करत. म्हणून म्हटलं सेकंड लाईन थोडं सोडा, इंटरेस्टिंग करून सांगेल थांबा. ठीक आहे. एक्स टिक्स आणि वाय टिक्स, रोटेशन इक्वल्स टू 90. हे काय देतं माहिती आहे का रे, लेट्स से थांबा, इथे असं असं आहे ना, एकदा बघून घ्या कसं आहे. ठीक आहे. याची रोटेशन चेंज करतं, करून दाखवतो मी एक सेकंड. या दोघांची आता पूर्ण एक्झिक्यूट करावं लागेल. ठीक आहे. 1000ला आता हा किती 90 डिग्रीमध्ये आहे ना, तर 0 डिग्री म्हणजे सरळ येऊन जातो. बट आता अनफॉर्च्युनेटली आता ही लाईन, ही जी डेट आहे ती एका कॉलममध्ये आली, एका सरळ मध्ये आली नसती. थोडं जम्बलिंग झालं असतं, म्हणून दॅट्स वाय आई केप्ट इट एट 90 डिग्री. ठीक है. उसके बाद शो मतलब क्या, प्रिंट करना, पास, इतना ही है. और ये फिर लाइन बदलती है. अभी क्या करना है, plt डॉट प्लॉट उसने कर दिया. ठीक है. एक सेकेंड, मुझे थोड़ा अभी इसको एग्जीक्यूट करने दो. नॉर्मल तो चलो करके दिखाता हूँ. हो गया. चलो हाँ, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये रोटेशन में हटा के मैं इसको 0 करता हूँ. ठीक है. सेकेंड थिंग मैं क्या करता हूँ, कलर यहाँ पे मैं थोड़ी कलर कोड्स होते हैं, मैं करके आर कर देता हूँ. ठीक है. और अभी मैंने कर दिया एग्जीक्यूट. ये देखो कळलं का काय झालं, ये समझा क्या सबको, क्या हुआ, इंटरेस्टिंग है. ठीक है. ये देखो, इसलिए मैंने 90 डिग्री किया. ठीक है. तो जब हमारे पास टाइम सीरीज रिलेटेड डेटा है तो लाइन चार्ट.
जब कैटेगरीज में है, ठीक है, अगेन चलो ग्रुप बाय, मैंने बोला ग्रुप बाय एग्रीगेशन पढ़ लो। PLT फिगर, अगेन जो आपको प्लॉट करना है वो सेकेंड लाइन में, अभी यहाँ पे हमने सीबॉन यूज़ की है, SNS डॉट बार प्लॉट, टाइटल एक्सटिक्स वाइटिक्स शो आ गया। अगेन सी सेम फिक्स साइज, बस सेकेंड लाइन चेंज हो गई। टायटल अभी इसमें बाय डिफॉल्ट आ जाता है, मतलब बाय डिफॉल्ट असतं, सो गरज पण नाही करायची लिहायची, ठीक है, काही लिहिलं नाही म्हणून आलं पण नाही। सी यू कैन राइट इट, रेस्ट एवरीथिंग एज इट इज़, ठीक है। ये 10 को मैं 20 करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, ये उससे ना लाइन चली जाती है वो, ठीक है, और इसको मैं ब्लू कर दूँ, ये देखो, ठीक है, बहुत ईजी यार, बहुत मज़ा आता है ये करने में। ट्रू कर दिया तो वो लाइन आ गई, ये लो, ठीक है। ये हो गया आपका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम पता है ना, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिस चीज़ में होता है, करेक्ट। और आगे स्कैटर्ड प्लॉट, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, अभी ये आपको इसके लिए थोड़ा, फिर बॉक्स प्लॉट, इस ये आउटलायर, मैंने आपको आउटलायर्स क्या होते हैं बताया था ना, व्हाट आर आउटलायर्स? आउटलायर्स आर समथिंग कॉल्ड एक्सट्रीम डेटा पॉइंट्स एट आइदर एंड ऑफ योर डेटा, ठीक है। अगर आपको उसको डिटेक्ट करना है, सर बोलोगे कैसे समझेगा कि हमें आउटलायर है क्या नहीं, ठीक है, उसको डिटेक्शन के लिए आप यूज़ करते हो बॉक्स प्लॉट, ठीक है, ऐसा होता है बॉक्स प्लॉट, ठीक है। अभी इसमें कोई आउटलायर था नहीं, तो आउटलायर देखो यहाँ पे दिखते हैं आउटलायर्स, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे दिखेगी आपको। एंड दिस लाइन इज नथिंग बट योर मीडियन, Q3 Q1, ये इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR मेथड से आप भी कर सकते हो, ठीक है। दिस इज योर बॉक्स प्लॉट, ठीक है। फिर आता है आपका पाई चार्ट, ये थोड़े आप जब, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको प्रोजेक्ट में, हमको नहीं लगने वाला, ठीक है, जब प्रोजेक्ट में लगेगा अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है। अगेन आई विल जस्ट समराइज पाइथन, कि हमने क्यों पाइथन पढ़ा। मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको ऐसा नहीं कि ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ के लिए मैंने आपको पाइथन पढ़ाई ना, पढ़ाई इसको मैं पढ़ाना कह ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सबको थोड़ा ना थोड़ा पाइथन येतच, म्हणजे प्रत्येकाला थोड़ा ना थोड़ा पाइथन येतच, ठीक है। माय पॉइंट वॉज टू जस्ट टू डू अ क्विक रिवीजन, आपको क्या लगने वाला है क्या नहीं, उसके लिए, ठीक है। आगे अगर आपको पढ़ना है पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एजेंटिक AI, जेन AI, ठीक है, एंड सेम प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच एंड इंटरव्यू बेस्ड अप्रोच से ही अगर आपको पढ़ना है तो यू हैव वेबसाइट, आप जाके वहाँ पे एनरोल कर लो, ठीक है, या फिर आप ग्रुप में ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद आप डाल सकते हो, ठीक है। उसको भी करना है तो दैट्स वेल एंड गुड, या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तो है ही, ठीक है। अगर किसी को इंटर्नशिप भी, अगर इफ़ एनीवन इज़ गुड, अभी फ़िलहाल में ही एक AI मॉडल बनाना है, तो फॉर दैट वी नीड इंटर्न्स, ठीक है। सो किसी को अगर आ रहा है तो वी आर टारगेटिंग 3rd and 4th ईयर, ठीक है, या फिर पास आउट के भी बाहर भी अगर किसी को हो रहा है तो, ठीक है। तो ऐसा है, मतलब आपको अगर आ रहा है तो दिस इज़ अ कंप्लीट प्लेटफॉर्म, लाइक फ्रॉम योर 1st ईयर टू 4th ईयर, ठीक है। आपको आगे प्लेसमेंट असिस्टेंट में भी आपको डाला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको प्रोजेक्ट करने हैं, क्या हमने क्यों, मतलब ऐसा नहीं कि अभी हम जब पाइथन लेंगे तब हम ऐसे ही पढ़ेंगे, कि नहीं, ऑलमोस्ट 1 से 2 महीना जाएगा, फुल स्टैक पाइथन ना, ऊप्स वगैरह पकड़ के सब, ठीक है। जो भी आपके AI के लिए, विच इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द, आई एम टेलिंग यू, इट्स द नेक्स्ट बिग थिंग इन द इंडस्ट्री, नेक्स्ट बिग थिंग कह रहा हूँ, ठीक है। आप यू गाइज आर फॉर्च्युनेट इनफ की आप उसी में इंजिनिअरिंग कर रहे हो, ठीक आहे. लोकांचा लाईक इंटरव्ह्यूअरचा बघण्याचा दृष्टिकोन बदलतो माहिती आहे लगेच. इफ यू से दैट येस आई हैव डन माई इंजीनियरिंग इन AI, बट बस बोलने का एक मतलब बोलने का तरीका आपने अगर कैजुअल रख दिया फिर हो गया, फिर लेवल निकलेंगे फिर वहाँ पे इंटरव्यू में, ठीक है. तो कैरी योर सेल्फ लाइक एन AI इंजीनियर, ठीक है. एक होती है कि लोग अभी सीख रहे कि AI को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हो कि आप AI मॉडल बनाना सीख रहे हो, सीखोगे मतलब आपको जब भी
not in your syllabus. I mean your college syllabus, वो नहीं पढ़ाएंगे. उनका बस ये है कि you should know what is this, what is this, what is this, this is this, but they won't tell you why is this. समझ लो, that's the thing. ठीक है. Now like this 3 days you'll have like 3 दिनों में हम जितना भी पढ़ा उसका मैं आपको भेज भी दिया है. ठीक है. कुछ आपको थोड़े असाइनमेंट्स भी भेज दूँगा, थोड़ा तुमसे अपन रिवीजन हुई. ठीक है. और जो मैंने आपको नोट्स भी पहले तो भेजे ही है. ठीक है. उसके बाद यूल आपका डेटा विजुअलाइजेशन स्टार्ट होगा जिसमें आप पावर BI पढ़ोगे फॉर बट यू हैव हॉलीडे नाउ ड्यू टू दिस दिवाली. ठीक है. उसके बाद फिर प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगी हमारे. फिर आपको पहले तो आपको फिर वो रिव्यूज़ भी आपको देने हैं जिसके बाद हम वो वहीं से फेच करेंगे. ठीक है. उसके बाद फिर उसका डेटा साइंस के पाइपलाइन समझ के सेंटिमेंटल एनालिसिस करेंगे. देन एट द एंड विल बी डन. जो लोग के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं एक्सेल, पावर BI, पाइथन का, पाइथन का तो जो हम करने हैं एक्सेल और पावर BI का जो भी आपको दिया है, पाइथन का मैं आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं दे रहा, आपसे होगा भी नहीं. इतना ही है कि असाइनमेंट हो गए, जिसके कंप्लीट हो गए उनको सर्टिफिकेट मिलेगा और वही बच्चे प्लेसमेंट असिस्टेंट में जाएंगे. ठीक है. एक्सेल का प्रोजेक्ट दिया होगा. यस अनिकेत, व्हाट हैपेंड? यस बोलो. नहीं कोई प्रोजेक्ट नहीं. मैंने अरे ये प्रोजेक्ट मतलब मैं खुद से कुछ प्रोजेक्ट नहीं दे रहा हूँ आपको. हम जो करेंगे वही करेंगे, डेटा साइंस वाला. आपको मैं कुछ ये प्रोजेक्ट नहीं दे रहा हूँ कि मुझे ये बना के लाओ, वो बना के लाओ. ये मैं कुछ आपको समझने के लिए कुछ प्रोजेक्ट नहीं दे रहा हूँ. बस असाइनमेंट्स करो आप. जो हम कोर प्रोजेक्ट करेंगे पाइथन में वो तो करने ही वाले हैं. डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. आपने एक्सेल का एक प्रोजेक्ट किया, करेक्ट, सबने. ठीक है. वैसे आप पावर BI का करोगे. हाँ वही फॉर फन एंड लर्निंग. मैं आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं दे रहा ऐसा इसके लिए, पाइथन के लिए. तो वे मैं पायथनसाठी मी तुम्हाला काही तुम्हाला टास्क देतो की हे एवढं तुम्ही करा. ठीक है. अगर आपको करना है तो कर लो अनिकेत, कोई प्रॉब्लम नहीं. आपको जहाँ से भी करना है प्रोजेक्ट कर लो. एक EDA का मैं आपको एक सैम्पल डेटा सेट दे रहा हूँ. ठीक है. उतना कर लो, लेकिन मज़ा नहीं उसमें. ठीक है. आपको थोड़ा तो आना चाहिए तब करो. इसके बाद फिर एक बार आपका डेटा एनालिटिक्स हो गया, उसके बाद फिर हम थोड़ा डेटा पाइपलाइंस पढ़ेंगे एंड देन विल डू आवर फाइनल प्रोजेक्ट. ठीक है. जो भी हमारा है अभी, जो भी हमें इंटीग्रेट करना है. ठीक है. खुद के AI मॉडल जो हमारा है उसको ट्रेन करना है. ठीक है. जो भी हम जैसा करेंगे तब विल डू दैट. ओके. देन यस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. आई होप एक्सेल प्रोजेक्ट्स आर कंप्लीटेड ऑफ एवरीवन. क्योंकि आपका तुरंत पावर BI शुरू होगा. ठीक है. और अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ नॉट दिस इज़ जस्ट फॉर योर रिविजन पर्पस. ठीक है. जिसको अगर करना है डिटेल में, प्रोजेक्ट बेस्ड एंड इंटरव्यू बेस्ड, यू कैन कॉन्टैक्ट लेटर ऑन. अभी फोकस ऑन दिस प्रोजेक्ट. ठीक है. आई होप एवरीवन इज कीपिंग अ नोट ऑफ व्हाट वी हैव लर्न, व्हाट वी हैव डूइंग, कितने मीटिंग्स हुए, उस मीटिंग में क्या हुआ, कपिल सर के साथ जो मीटिंग हुई तो उन सब चीज़ में क्या हुआ, कैसे आपको समझा. ठीक है. गुड. ओके. तो बस अगेन पाइथन तो आपका हो गया. तो इसके बाद जस्ट समवन टेक एन इनिशिएटिव और एक डाल दो कि आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा. ठीक है. व्हाट इज़ अ फ्यूचर गोल, क्या करना है, ये क्यों पढ़ा. तो ऐसा एक MOM काइंड ऑफ थिंग डाल देना ग्रुप पे. ठीक है. समवन जस्ट टेक एन इनिशिएटिव विद इन योर सेल्फ. कोई भी ले लो. ठीक है. यस देन थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. एंजॉय योर डे एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन. एनीवन, एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है? रेस्ट कैन लीव. Yep, thank you.